की है। इतिहास गवाह है, इस बात का ये गवाह है कि हम लोग दुनिया में इसकी खिदमत करने में, और इसलिए हमने नंबर 1 पाया। दुनिया में कोरोना ठीक होने वालों की परसेंटेज में आप नंबर 1 हैं, ठीक होने वालों की। इस्लाम सेक्रेटरी नीमा राम। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, किस संबंध में, क्या उद्देश्य इस प्रोग्राम का? देखिए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाली संस्था थी राजस्थान औषधालय, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है और बड़े पैमाने पर इसका काम है, इंटरनेशनल काम है इसका। और इसका जो ख़ास अहम जो मौजू था आज का, वो ये था कि जो कोरोना पीरियड में जो जिन डॉक्टर्स ने, चाहे वो गांव के इलाके के डॉक्टर्स हों, शहर के इलाके के डॉक्टर्स हों, उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी, अपनी जान पर खेलते हुए लोगों का इलाज किया और बाहर रहे और लोगों का इलाज किया, उन लोगों को सम्मान देना इस आज के प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था हमारा। तो कितने डॉक्टर हैं? तकरीबन 100 डॉक्टर्स प्लस जो है यहाँ पर लोगों को सम्मानित किया गया है उनकी सेवाओं के लिए। कोविड-19 से लेकर किस उद्देश्य? कोविड-19 से लेके देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं विश्व में अब इस तरह की बातें सामने आ गई हैं कि ये एक वायरस है, और पिछले दिनों जिस तरह WHO ने ये बात कही है कि अब हमें इसको ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए और एहतियात के तौर पर मास्क है, दूरी है, ये चीज़ रखना है, इससे भयभीत नहीं होना है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा कि ओमिक्रॉन का सिलसिला रहा, उसमें हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर बहुत कम रही, तो हमें इससे भयभीत नहीं होना है। हाँ, इसके साथ ज़िंदगी जीना हमारा काम है। नीमा संस्था से भी क्या जुड़े हुए हैं? ये नीमा मैं नीमा रामपुर का सेक्रेटरी हूँ, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जिसमें आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना पीरियड ने इस बात को लोगों के सामने पेश किया कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो इंसान की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, जिसको अब इस बात को अब माना जा चुका है पूरी दुनिया में कि अगर आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव है तो आप इस तरह के वायरस से बच सकते हैं। रामपुर की जनता के लिए कोविड से बचने के लिए कुछ हर्बल मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस तरह की बात करें तो हम सबसे पहले सफाई का ख्याल रखना, रामपुर की जनता के लिए सफाई का ख्याल रखना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले सेल्फ़ केयर के तौर पर अपने आप को सफाई और दूसरी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग। जो सदियों के बाद एक त्रासदी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में आई, क्योंकि हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कोरोना की बीमारी ज़्यादा आई और उसके खिलाफ कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं होते हुए भी हमारे छोटे से छोटे वर्कर ने, यानी छोटे से छोटे डॉक्टर ने, नर्सों ने, आशा बहनों ने जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और जो नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो हैं उनका सम्मान करने के लिए ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। किस संस्था की ओर से किया गया? ये राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर्स, जिनको अक्सर ज़्यादा ना तो मीडिया कवरेज देती है ना दूसरे लोग जानते हैं, उनको खास तौर से सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम किया। डॉक्टर साहब, नीमा डॉक्टर जो नीमा आपकी संस्था है, उससे कोई टाई अप? स्कीम है जिनके अलग कोर्सेज होते हैं, जिनके कोर्स हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भी उतनी ही सेवा की जितनी कि हम लोगों ने की। ये इस कार्यक्रम में कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया गया और क्या कुछ बाहर के डॉक्टर भी थे रामपुर के अलावा? नहीं, करीब 100 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया पूरे ज़िले के, और बाहर का कोई डॉक्टर नहीं था। जी, ये संदेश है, एक सेकेंड, ये संदेश है दुनिया को, जिन लोगों ने भारत को बर्बाद करने की कोशिश की थी उनके लिए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सलाम करेंगे उस दिन आप और बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, और हिंदुस्तान आयुर्वेद यूनानी पैथी की तरफ से दुनिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जय हिंद, जय भारत। किन लोगों ने भारत को बदला? जी, पूरी दुनिया ने, जिन्होंने कोरोना वायरस पैदा किया, जिन्होंने उसे फैलाया, जानते हुए कि हिंदुस्तान इससे बर्बाद हो जाएगा। अब नाम लेवाना चाहते हैं, वायरस आया, चीन ने अपनी फ्लाइट्स से लोगों को हिंदुस्तान भी भेजा, चीन ने अपनी फ्लाइट्स से ऐसी जगह लोगों को। प्लीज सर, आप तशरीफ लाएं